हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग। मैं हूं सविता शर्मा और सविता शर्मा के ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है। और फ्रेंड, आज एक मेरा भी मिशन है जिस पे मैं जा रही हूं अपने हथियारों के साथ। तो मेरे हथियार क्या है मैं दिखा देती हूँ। मेरे हथियार है ये कपड़ा जो मुझे मुंह पे बांधना है, ये झाड़ू, ये मेरा कूड़ा उठाने का, ये जो कूड़ा उठाकर जिस पे डालूंगी ये वो बैग है, ये बाल्टी है। क्योंकि फ्रेंड, मेरे जो बंदर हैं उन्होंने मेरी छत का बहुत बुरा हाल कर रखा है ऊपर। तो मैं कल जब अचानक गई ऊपर, देखा बहुत गंदी हो रही थी, तो मुझे लगा भाई सफाई करनी पड़ेगी अब मुझे, क्योंकि कभी ऊपर जाओ, बैठना हो, थोड़ा सा बच्चों को जाना हो तो बहुत ज़्यादा उन्होंने बिखेरा हुआ था। तो आज मैं भी अपने मिशन पर जा रही हूँ। तो चलते हैं ऊपर, दिखाती हूँ उन्होंने क्या हाल किया है। तो आज मेरा जो मिशन है वो है कि भाई छत की सफाई की जाए अच्छे से, ताकि कभी अचानक जाना पड़े। तो जैसे कल मैं गई थी, क्योंकि लाइट का तो आपको पता ही है कि थोड़ी बहुत प्रॉब्लम यहाँ थोड़ी नहीं रहती तो है प्रॉब्लम, लेकिन कभी शाम के समय बच्चों को या हमें ऊपर जाना हो तो कम से बैठने की जगह हो। क्योंकि मैं इसीलिए कम जाती हूँ क्योंकि बंदर का कुछ नहीं पता होता, कभी भी आ जाता है और एकदम से वो इतने सारे आते हैं कि भागना भी पॉसिबल नहीं होता। तो डर लगता है। लेकिन चलते हैं फ्रेंड, ऊपर दिखाती हूँ छत के हाल क्या करके गए हैं। तो मैं अपने जो भी हथियार है और सफाई करने के वो सब लेके चलती हूँ ऊपर, फिर देखते हैं क्या करना है, दिखाती हूँ उन्होंने क्या हाल किया है। तो आज मेरा जो मिशन है वो है कि भाई छत की सफाई की जाए अच्छे से, ताकि कभी अचानक जाना पड़े। तो जैसे कल मैं गई थी, क्योंकि लाइट का तो आपको पता ही है कि थोड़ी बहुत प्रॉब्लम यहाँ थोड़ी नहीं रहती तो है प्रॉब्लम, लेकिन कभी शाम के समय बच्चों को या हमें ऊपर जाना हो तो कम से बैठने की जगह हो। क्योंकि मैं इसीलिए कम जाती हूँ क्योंकि बंदर का कुछ नहीं पता होता, कभी भी आ जाते हैं और एकदम से वो इतने सारे आते हैं कि भागना भी पॉसिबल नहीं होता। तो डर लगता है। लेकिन चलते हैं फ्रेंड, ऊपर दिखाती हूँ छत के हाल क्या करके गए हैं। तो मैं अपने जो भी हथियार है और सफाई करने के वो सब लेके चलती हूँ ऊपर, फिर देखते हैं क्या करना है। मैं छत पे आ गई हूँ और अब दिखाती हूँ आपको अपनी छत के हाल की क्या हाल किए हुए बंदरों ने। ये देखिए फ्रेंड, सारा उन्होंने ये पाइप वाइप सब तोड़ के डाले हुए हैं और सब चीज़ें इधर से उधर कर रखी हैं, गंदगी भी हो रही है। तो फ्रेंड, आज यही सफाई करनी है मुझे। तो देखते हैं क्या क्या कितनी टाइम लगता है भाई। धूल मिट्टी से बचने के लिए भाई ये तो करना ही पड़ेगा। क्योंकि मुझे जुकाम हो जाता है भाई अगर मैं ज़्यादा धूल मिट्टी पे काम कर लेती हूँ तो, इसलिए ये सेफ्टी बहुत ज़रूरी है। अब करते हैं अपने मिशन की शुरुआत। जल्दी से मैंने थोड़ा पानी इसलिए डाल दिया कि धूल ना उड़े और मैं जल्दी से अपना काम को ख़त्म कर सकूं फ्रेंड। तो जल्दी जल्दी मैं अपने वही झाड़ू लगानी शुरू कर दी है, क्योंकि एक तो गर्मी बहुत है, धूप बहुत तेज़ हो रही है, और दूसरा जब घर के सब लोग बोलते हैं ना कि घर में खाना बनाने, झाड़ू पोछे बर्तन के अलावा और क्या काम है, तो फ्रेंड ये काम भी होते हैं, ये कोई बाहर का नहीं करके जाता और सभी लेडीज़ के पास ये काम होते हैं, इसलिए ये कहना गलत है कि और क्या काम होता है। एक एक दिन भी ये काम अलग से जब बढ़ जाते हैं तो बहुत टाइम लगता है इन चीज़ों में। और इतनी बड़ी छत पर झाड़ू लगाना, हाथ दर्द कर जाते हैं, वही इतना दम नहीं है हम लोगों में। तो क्योंकि अब गर्मी के टाइम में छत पर काम करना और नीचे पता चले कि आपकी लाइट नहीं आ रही है, तो सोचिए क्या हाल होता है। और ऊपर से फिर ये भी टेंशन रहती है, बच्चे स्कूल से आ जाएंगे, उससे पहले फ्री भी होना है। और तो फ्रेंड, आप खुद ही सोचिए, सभी लेडीज़ के साथ ये होता है, सुबह उठो, घर के काम करो, एक्स्ट्रा ये काम करो, फिर बच्चों का स्कूल से आने का टाइम हो जाता है, स्कूल से आने के बाद उनको खाना वाना खिलाओ, फिर शाम के काम में लग जाओ। तो भाई किसी को भी पूरे दिन टाइम नहीं मिलता और ये काम सब होते हैं, इसलिए ये ना कहा करें कि भाई तुम पर क्या काम होते हैं, क्योंकि मैंने थंबनेल में इसीलिए ये डाला कि जो कहते हैं ना कि घर पे बैठ के क्या काम करते हो, तो भाई इतनी बड़ी छत को साफ़ करना आसान नहीं है। और तो मेहनत लगती है इन चीज़ों में, इनकी कदर किया करो,
कि भाई लोग अगर काम करते हैं अप्रिशिएट करो, उन्हें डिमोटिवेट ना करो कि क्या करते हो। तो यही एक लड़ाई झगड़े का कारण है सबसे बड़ा। तो मैं तो अपने पतिदेव को जो बड़े प्यार से देख के बोलती हूँ कि मैं काम करती हूँ या नहीं करती, तो वो कहते हैं सारे काम तुम ही करती हो, मैं कुछ नहीं करता। तो नहीं फ्रेंड, फिर भी सब के साथ भाई एक्स्ट्रा काम सभी के साथ रहते हैं और ऐसा नहीं है। तो छत पे झाड़ू लगाकर मुझे भी लग रहा है कि आज मैंने एक बहुत बड़ा काम कर लिया, क्योंकि ये एक्स्ट्रा में ही था और कई दिन से सोच भी रही थी। लेकिन जब मैं कल ऊपर आई तो मुझे लगा भाई अब कर देनी चाहिए, क्योंकि बच्चे भी खेलने आते हैं, लाइट नहीं आती तो शाम को थोड़ा बहुत ऊपर भी आ जाते हैं। लेकिन अगर गंदगी रहती है तो कोई भी आना पसंद नहीं करता, और अपने घर अपनी छत है तो साफ़ तो करनी पड़ेगी। और साथ में मैं ये भी बताना चाहती थी कि भाई हर लड़कियां ऐसी नहीं है जैसी देखने में लगती है कि हाँ ठीक ठाक है भाई, काम वाम तो क्या करती होंगी। तो फ्रेंड ये मेहनत के काम है जो हम खुद से ही करते हैं। और इतनी गर्मी में झाड़ू लगाना आसान नहीं है भाई, बहुत मेहनत लगती है सच में। अब आप लोग जल्दी से मुझे कमेंट करके ये तो बता ही देना कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। और मैं भी अपना झाड़ू लगाकर फटाफट नीचे जाने की तैयारी में हूँ, क्योंकि 11-12 बजे बज चुके हैं इस टाइम। मेरे को घर का नीचे सारा काम करके आई हूँ और इतना टाइम हो गया है। अभी नीचे जाकर भी अपना नहा धो के फ्री होना है और साथ में फिर बच्चों के लिए खाने की तैयारी करनी है। वैसे भी उन्हें बाहर से मुझे लेने जाना पड़ता है। तो आप देख सकते हो कि आपकी फ्रेंड कितना भाई मेहनत करती है, और उसके बावजूद आप लोग पूरा वीडियो भी नहीं देखते हैं और कमेंट भी नहीं करते हैं, तो अच्छा नहीं लगता फ्रेंड। क्योंकि बहुत काम होते हैं भाई। और मुझे तो अच्छा तभी लगता है जब लोग वह कहें हाँ भाई मेहनत की है, तो थोड़ा सा मन को शांति मिलती है। नहीं तो अभी तक तो सब यही कहने वाले हैं पीछे से कि भाई क्या काम करते हो, काम ही कितना है घर का, 2 मिनट में काम हो जाता है। तो ये बात नहीं है फ्रेंड, बहुत काम हो जाता है। आज मेरी छत साफ़ हो गई तो मेरे को बड़ी खुशी हो रही है कि कम से कम एक मिशन तो कंप्लीट हुआ। क्योंकि छत की सफाई करने कोई नहीं आता। हस्बैंड को भी ये लगता है कि ऊपर जाना ही नहीं है तो पड़ा रहने दो, कौन देख रहा है। कौन देखने वाली बात नहीं होती भाई, हम लोगों को ये भी टेंशन होती है घर में गंदगी रहेगी तो बरकत नहीं होती। ये हमारे बड़े बुजुर्ग ही कहते हैं भाई। और ये बात सच भी है, घर में अगर गंदगी रहती है तो वैसे भी नेगेटिविटी आती है, घर में बरकत नहीं होती, सारे दिन चिड़चिड़ापन रहता है, कलेश होते हैं। तो ये इन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, ये चीज़ें बहुत असर करती हैं भाई। तो कोई चीज़ ऐसा नहीं है, अपनी है तो अपनी हो या कोई सी भी हो, अगर हमें लगता है हम साफ़ कर सकते हैं गंदगी तो करनी भी चाहिए। ये फ्रेंड मेरी छत पे जो गमले वगैरह रखे हुए थे मैंने सबकी मिट्टी निकाल दी है। कल आकर इनमें कुछ ना कुछ अलग से पौधे वौधे लगाऊंगी, क्योंकि ऊपर नहीं आती तो ये सब चीज़ें ऐसी रखी रहती हैं और कोई भी नहीं आता ऊपर तो हम में से। तो ये फटाफट मैंने इसीलिए जल्दी से अपना करके और मिट्टी इस वाले ड्रम में सारी भर दी थी कि कल आराम से आऊँगी तो इसी में से लेकर, और ये सारे जितने भी छोटे छोटे से गमले हैं इनमें कुछ ना कुछ लगा दूँगी ताकि ऊपर अच्छा लगे, कुछ तो होगा ग्रीनरी के नाम पर। और सोच रही हूँ धीरे धीरे छत पर अपने पेड़ पौधे लगाऊंगी थोड़े थोड़े। लगाती मैं इसलिए नहीं हूँ क्योंकि मैं अधिकतर छुट्टी में इधर उधर चली जाती हूँ और कोई नहीं है पीछे से देखने वाला, तो ये होता है पौधे फिर सूख जाते हैं। तो उन्हें भी भाई पानी की और ज़रूरत होती है, देखभाल की। तो वह ऐसा कोई काम नहीं करती कि जिससे किसी को भी परेशानी हो, चाहे वो पेड़ पौधे हों या कोई इंसान हो। लेकिन अब सोच रही हूँ बच्चों की क्लासें बड़ी हो गई हैं, अब सब जगह आना जाना थोड़ा कम ही रहेगा, क्योंकि पढ़ाई पर बिल्कुल ध्यान देना। छोटे होते हैं तब तो कोई नहीं, नर्सरी केजी फर्स्ट तो ऐसे ही चल जाती है, कहीं चले जाओ करा दो। लेकिन अब बड़ी क्लास है तो उनका ट्यूशन भी है, वहाँ भी छुट्टी नहीं करा सकती। तो अब आना जाना कम रहेगा, इसलिए सोची छत पर कुछ पेड़ पौधे भी लगाऊंगी। तो फाइनली छत तो मेरी हो गई है साफ़। मैं चलती हूँ नीचे, टाटा बाय बाय, एंजॉय करिए इसको।